हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब ठीक हो। तो सबसे पहले इंट्रो में मैंने म्यूज़िक इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये मेरा इजहार यकजहती है उन लोगों के साथ जिन्होंने अपनी जानें खोई, और एक तरह से अफसोस है, चाहे वो पुलिस के एहलकार हो, फ़ौज के सिपाही हों या हमारे सिविलियंस। और जो भी हुआ वो बहुत ही अफसोसनाक था। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ जिस दिन वो धरना था, उस दिन की मैं आपको ये एक फुटेज दिखा रही हूँ कि हम लोग मारगला के ऊपर से गुज़र रहे हैं और आप देखें ये सारी बसें जो है ना, ये सारी पुलिस से और फ़ौज से, और मेरे ख़्याल से कोई 10 किस्म के डिफरेंट मैंने पुलिस देखी होगी। मैंने इतनी डिफरेंट टाइप की जो है ना नफरी पहले कभी भी नहीं देखी थी। तो रेंजर्स भी और पता नहीं कौन कौन थे, और वो सब के सब इस्लामाबाद को उन्होंने बंद किया हुआ था। तो ये मेरा हाल देखें, सर झाड़ मुँह फाड़, क्योंकि हम सब इतने परेशान थे, कुछ खाने पीने के लिए लेने के लिए निकले थे सौदा, और जब ये देखा हाल हमने बाहर निकल के, क्योंकि टीवी तो हम लोग इसलिए नहीं देखते क्योंकि डिप्रेशन हो जाती है, तो इतना हमें अंदाज़ा नहीं था। हेलो फ्रेंड्स, आज 2 दिन के बाद इस्लामाबाद खुला है। 2 दिन तक क्या जो पूरे सड़कें थी ना, वो हर तरह की पुलिस मैंने देख ली है इन 2 दिनों में। हर तरह की पाकिस्तान के हर सूबे से जो है ना वो पुलिस आई हुई थी। आर्मी के रेंजर्स, आर्मी के पता नहीं डिफरेंट टाइप की उनकी जो होती है पुलिस। फिर उसके बाद पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, पता नहीं कहाँ कहाँ से लेकर आए हुए थे प्रोटेस्टर्स को जो है ना वो करने के लिए, हटाने के लिए। और इस्लामाबाद का वो हाल था कि हूँ मारा था पूरा शहर। बिल्कुल दुकानें सारी बंद, हत्ता कि मेडिकल स्टोर्स भी बंद थे एक दिन। तो बहुत बुरा हाल रहा। दिल बड़ा उदास है कि मतलब बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट जो है ना वो नहीं मुंह में आ रहा। मेरा मतलब है कि इट्स लीविंग अ वेरी बैड टेस्ट जो भी किया है इसके प्रोटेस्टर्स के भी ख़िलाफ़। और दूसरा ये कि क्या किस किस्म का ये है कि आप उठ के जो है ना आवाम के ऊपर आप डंडे बरसाएं। और मुझे पता है ये जो मैं कर रही हूँ और बोल रही हूँ ये इज़ नॉट गोइंग टू सेट राइट विद सम पीपल, बट आई डोंट केयर। और मैं तो जो सच है वो कहूँगी कि इस तरह अपनी आवाम को आप मार पीट नहीं सकते हैं। तो इट वॉज़ अ सैड दीज वर 2 वेरी सैड डेज़। और ये जी इस्लामाबाद में जिना सोपर का इलाका है, और ये देखें सारे पत्ते जो हैं ना उनमें ख़ज़ां उतरी हुई है। और ये सारी जो बसेस देख रहे हैं ये भी सारी पुलिस थी। ये पूरा जो पार्क था ये भी सारा मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ौज और पुलिस से भरा हुआ था। और मेरी बहन जो थी वो इतनी डिप्रेशन जो था उसको हो रहा था, एंग्जाइटी फ़ील हो रही थी। और फिर इस बंदे को हमने खड़ा देखा जो बेचारा इन हालात में भी अपनी रोज़ी कमाने के चक्कर में बेचारा बाहर निकला हुआ था, हालांकि हालात ऐसे नहीं थे। तो मेरी बहन ने कहा कि चलो इससे कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, जो चीज़ें इसको ज़रूरत थी, छाबे और ये रोटी रखने का उसको रुमाल, और सॉरी रोटी रखने का छाबा चाहिए था। तो वो बस हम लोगों ने उससे लिया। इतने खूबसूरत इसके पास डिज़ाइन के वो थे, ये जो होते हैं छाबे टाइप के। तो हमें चाहिए कि इस तरह के जो मेहनत कश लोग होते हैं ना उनका साथ दिया करें। बस फिर कुक भी उस दिन बीमार हो गया, तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ खाना। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ। मेरे साथ जो मेरा असिस्टेंट शेफ़ था वो, जिसने मुझे सब काट के जो है ना चीज़ें दे दी। तो जब कटी हुई चीज़ें आपको मिल जाए ना, सब्जियां, तो फिर तो कुकिंग जो है इट्स पीस ऑफ केक। और सफाई भी पीछे से वो करते जाते हैं। तो इट वाज़ नॉट अ बिग डील। मैंने उस दिन बनाया, मैंने एक तो डाइटिंग का ये चिकन बनाया मैंने। और ये प्लीज़ ऑयल जो है उससे आप वो ना हो जाएं कि ये डाइटिंग का किस तरह से है। ये सिर्फ 1 टेबल स्पून वो है ऑलिव ऑयल। और ये जो है ना ये गाजरों ने अपना पानी छोड़ा हुआ है। और ये चिकन के साथ मैंने बनाया। और इसके अंदर गाजर था, कैप्सिकम था, और वो था बंद गोभी। और कुछ भी नहीं, साथ में काली मिर्च और हल्का सा नमक डाल के जो है ना मैंने इसको सौटे किया। साथ में सफ़ेद चावल बने थे। और ये जो है ये दाल के लिए जो है बर्तन, दाल तो बन चुकी थी, अब मैंने तड़का लगाना था। अब मुझे नहीं पता आप कैसे तड़का लगाते हैं दाल को, लेकिन मेरा जो है मैं आपको अपनी रेसिपी दूंगी। और मेरे हाथ की बनी हुई दाल बहुत ज़्यादा पसंद है हर किसी को। तो मैं दाल जो है वो ये मसूर की दाल मैंने आज बनाई है। और इसके अंदर जो साथ थोड़ी सी मैंने इसके अरहर की दाल भी शामिल की, मतलब ज़्यादा मसूर की थी और थोड़े से अरहर की थी। और इनको पहले मैंने वो किया नतार के, और उसके बाद कुकर में इसमें पानी डाल के नमक और हल्की सी मिर्च और धनिया
और ज़ीरा ये डाल के और थोड़ी सी लहसुन डाल के और मैंने इसको नरम कर लिया। और ये मेरा असिस्टेंट शेफ़ है, इसका नाम इनामुल्लाह है, बहुत अच्छा लड़का है और ये बहुत जो है ना मेहनती बच्चा है और सारा इसने मेरे साथ जो है उस दिन काम कराया। तो मैंने कहा तुम्हारा इंट्रोडक्शन मैं सबको देती हूँ। तो बस फिर हम लोग खाना बना रहे थे और ये मैंने इसमें देसी घी डाला था इसके भगार में। तो दाल तो पहले ही नरम हो चुकी थी कुकर में, तो ये अब मैं इसका भगार बना रही हूँ। तो इसमें मैंने शामिल किया था थोड़ा सा ऑयल और ये देसी घी 3 चम्मच, क्योंकि दाल बहुत सारी थी। और इसके साथ इसके अंदर मैंने कूट के जो है वो गार्लिक और साथ में साबुत ज़ीरा और इसके साथ मैंने डाला था ये गोल मिर्चें थी। फिर इसके साथ प्याज मैं ज़रूर डालती हूँ, प्याज को मैं हल्का सा ब्राउन कर लेती हूँ, मुझे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। कभी मैं हरी प्याज भी डाल लेती हूँ बीच में। और साथ में कसूरी मेथी मैंने डाली और कड़ी पत्ता जो था वो था नहीं अवेलेबल, इसलिए मैंने नहीं डाला। तो ये अभी भगार बन रहा है और यहाँ पे ये चाइनीज़ ये डाइट वाला चिकन बन रहा है। तो बहुत अच्छा लगा सबको जब बना, तो बहुत सबको बड़ा मज़ा आया। और दाल चावल का तो कोई मैच नहीं है, मैं कहती हूँ कोई भी खाना हो ना ले आएँ आप, लेकिन दाल चावल जब होगा तो बस मैं और सब के सब जो है ना वो दाल चावल को ही प्रेफर करते हैं, अगर अच्छी बनी हुई हो तो, और साथ में अचार हो और शामी हो तो फिर तो क्या बात है। तो बस ये भगार बन रहा है यहाँ पे। और मैं क्या करती हूँ कि लोग तो भगार बना के और शामिल करते हैं ना उसको, मैं क्या करती हूँ कि मैं जो दाल बनी होती है ना उसको शामिल करती हूँ मैं भगार के अंदर। भगार ऊपर से नहीं देती मैं भगार बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि उससे इतना मज़े का हो जाता है ना, खाने का मज़ा ही दोबाला हो जाता है। तो और आखिर में मैंने थोड़ा सा बटर भी शामिल करती हूँ इसमें। और अगर दाल मखनी बना रही हूँ तो फिर डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो है ना ये इसमें गाजर जो है ये आ गई थी ऊपर से। तो ये अब मैं इसको हल्का सा ब्राउन कर रही हूँ और साथ में अब मैं शामिल करूँगी इसमें प्याज। और आधे से कम प्याज मैंने जो है ना वो शामिल किए, बाकी जो आधे थे वो मैंने फिर कढ़ाई चिकन बना रही थी तो मैं अपनी चिकन कढ़ाई में भी प्याज ज़रूर डालती हूँ। उससे मुझे क्योंकि उसमें हल्का सा ना वो थोड़ा सा गाढ़ा वो आ जाता है, गाढ़ा सा जो उसका वो होता है ग्रेवी, और वो सबको बहुत अच्छी लगती है। तो बस ये अब मैं यहाँ पे इसको प्याज को ब्राउन कर रही हूँ। और जब ये प्याज ब्राउन हो जाएगी, साथ में देखें मैंने 6-7 मोटी वाली लाल मिर्च डाल दी है। और इसमें फिर हरी मिर्च भी हाँ मैंने डाली, और ऊपर से फिर धनिया भी डाला। वो तो खैर विदाउट सेइंग है कि हर चीज़ पे ही धनिया तो आता ही है। तो ये मैंने ऊपर से कसूरी मेथी छिड़क दी थोड़ी सी। तो आप ये वाला ट्राई करें, हो सकता है आपका भी यही तरीका हो जो मेरा है, लेकिन आप ये वाला भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इस तरह नहीं बनाते तो मतलब बस उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे जो भी खाएगा। अभी मैं खुद भी अभी कल भी मैंने वही दाल चावल ही खाए और आज भी मैं यही सोच रही हूँ कि मैं दाल चावल अगर आपको यहाँ पे खुशबू आ सके ना कि कितनी खुशबू फैली हुई थी सारे किचन में, तो मतलब आपको जो है इतना एपेटाइजिंग लगे। फिर ये धनिया डाला मैंने ऊपर से और हरी मिर्चें डाली। और हरी मिर्चें जो है मैं काट के नहीं डालती, मैं साबुत डालती हूँ कि ताकि उनकी खुशबू आ जाए, क्योंकि कभी कभी हरी मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी होती है और फिर जो है ना सालन बहुत ज़्यादा मिर्चीला हो जाता है। हम लोग बहुत ही कम मिर्चें खाते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत एहतियात करनी पड़ती है। थोड़ी सी भी किसी चीज़ में अगर मसाले ज़्यादा हो जाए ना तो कोई भी नहीं खाता, क्योंकि बच्चे भी हैं काफ़ी सारे, तो हल्का हल्का ही रखती हूँ मैं तो बिल्कुल जब भी बनाती हूँ। मेरे अपने बच्चे भी बिल्कुल भी मिर्चें वगैरह पसंद नहीं करते, और बड़ा बेटा तो मेरा देसी बिल्कुल ही उसको नहीं पसंद, बहुत कम 2-3 गिनी चुनी चीज़ें जो है वो खाता है। मेरी बेटी फिर खा लेती है, लेकिन बड़ा बेटा जो है उसको कोई ख़ास नहीं पसंद। तो ये दाल जो है मैंने शामिल की अभी आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर, ये जो बघार है। और फिर इसको चूँकि बहुत पतली थी दाल, तो फिर उसके बाद 15 मिनट जो है ना मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रख दिया था, हल्का सा इसमें बटर शामिल करके। तो फिर 15 मिनट के बाद जो है ना ये बिल्कुल सही तरीके से खाने के लिए तैयार थी। इसके ऊपर मैंने ढकना देके इसको रख दिया था। और यहाँ पे वो चिकन बोनलेस था, ब्रेस्ट पीस थे। ब्रेस्ट पीस को छोटा छोटा पतला पतला वो काट काट के, और उसके बाद फिर उसमें जो वेजिटेबल सॉटे की थी ना वो शामिल कर दी। और इसको भी बस जल्दी जल्दी जो है, क्योंकि चाइनीज़ जो है वो उसके चाहिए कि उसका रंग ख़राब ना हो उसके वेजिटेबल्स का, वरना वो अजीब सा ना ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है। तो उसकी खूबसूरती यही होती है कि आप इसको जल्द अज जल्द जो है ये
इसको इसका काम जो है ख़त्म करें। अच्छा, ये लाहौर जब मैं गई थी तो मुक़द्दस सिल्क पे मैं गई थी और वहाँ मैंने कुछ बहुत ही खूबसूरत कपड़ा देखा। तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी मैं ये क्लिप जो है वो दिखाऊं और आप लोगों को भी खूबसूरत चीज़ें जो है थोड़ा सा वो देखें। लेकिन ये यार मुक़द्दस सिल्क जितना महंगा है, उफ, मतलब मैं अभी 4-5 महीने पहले होके आई हूँ और वही चीज़ें जो मैंने पहले देखी थी ना उनकी डबल प्राइस बता रहे थे। तो मैं बड़ी हैरान थी, मैंने दिल में यही सोचा, मैंने कहा लेगा कौन भाई ये, या पता नहीं कौन लेते होंगे। लेकिन ये कि मैं तो सिर्फ अपने फ्रेंड्स के लिए वीडियो बनाने के लिए आई हूँ और बस देखिए महसूस हो खूबसूरत, क्योंकि विंडो शॉपिंग है, विंडो शॉपिंग पे कोई पैसे नहीं लगते, बस खूबसूरत चीज़ें देखें और इन्जॉय करें। तो ज़्यादातर यहाँ फैंसी कपड़ा ही है, कॉटन तो है ही नहीं। और ये जो आप देख रहे हैं शेंटले की लेस, ये तो आपकी प्लेन है और रेनबो इसके ऊपर सारा जो है वो रेनबो गोल्ड में था ये, और ब्लैक पे रेनबो गोल्ड, और रेनबो और गोल्ड ना, और साथ में ये वाला देखें आप, ये इतना खूबसूरत और झिलमिल था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये तस्वीर में तो कुछ भी नहीं आ रहा जो ये दुकान में, मतलब इसका हुस्न ही कुछ और था। लेकिन आपको पता है कितने का? 2.5 लाख की ये दुपट्टा और शर्ट। उफ, मैं तो सुन के ही मुझे हंसी भी आई और मैं हैरान भी। मैंने कहा 2.5 लाख में तो ब्राइडल ड्रेसेस बनते हैं। लेकिन ये कि बस जिनके पास फालतू पैसे होंगे वो ख़रीदते होंगे ये। तो लेकिन ये कि वो फ्रेंच वो थी, शैंटले थी, कह रहे थे फ्रेंच है, ये है वो है। भाई फ्रेंच हो कि जर्मन हो, लेकिन ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना जो आप अफोर्ड कर सकें। तो लेकिन ये कि मेरा तो मकसद यही था कि मैं वीडियो बनाऊं और ख़ूबसूरत चीज़ देख के मुझे तो, चाहे मैं अफोर्ड नहीं कर सकती और अगर कर भी सकूं तो मैं, मेरे ख्याल से मैं 2.5 लाख का ना लूं, लेकिन फिर भी मतलब एक खूबसूरत चीज़ तो खूबसूरत है ना यार, देखना सबको ही अच्छा लगता है खूबसूरत चीज़, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कोई परिंदा हो कि कोई वो दरख्त हो कि कोई वो कपड़े हो कि कोई इंसान हो। खूबसूरत चीज़ देख के मुँह से हर किसी के वहाँ ही निकलती है। तो ये देखें ये कितना खूबसूरत है, ये इसके ऊपर पूरे जैसे है ना सिरोस्कीज लगे हुए थे ना, बस लग रहा था कि किसी ने कहकशां जो है ना वो बखेर दी है पूरे के पूरे कपड़े के ऊपर। ये देखें, और इसके अंदर एक और स्किन कलर का भी था। तो वो स्किन कलर का हमने कहा दिखाएं, तो उन्होंने कहा वो जी वो तो इससे भी महंगा है, वो 3 का है। मैंने कहा दिखा तो दें, 3 का है या 4 का है, हम कौन सा ख़रीद रहे हैं। लेकिन ये कि बस ये देखिए। अच्छा, ये वही बेज जो है ना मैंने यहाँ से ख़रीदा था, जो फिर उस दिन मैंने पहना, ये वाला मैं बता रही हूँ आपको। उफ़, ये भी इतना हसीन था। मैंने कहा इसकी साड़ी अगर कोई पहने, कोई साड़ी बनाए इसकी, तो वो कितनी खूबसूरत लगे। उफ़, साड़ी तो अंत लगेगी इसकी, इतनी खूबसूरत लगेगी। लेकिन साड़ी तो फिर कितनी महंगी होगी, उफ़ अल्लाह। अच्छा, फिर ये सारे जो है ना इनके पास ये झिलमिल झिलमिल कपड़े जो आप देख रहे हैं, ये झिलमिल झिलमिल सारे कपड़े जो थे वो 50, 60, 70 इसके रेंज में थे सारे ये कपड़े। ये लाइट पिंक मुझे बहुत अच्छा लगा अपनी बेटी के लिए, अलीना के लिए ना। मैंने कहा चलो लड़की है तो उसको सूट करेगा। लेकिन अलीना से मैंने पूछा तो उसने कहा नो मॉम, बिल्कुल भी नहीं, आप इतने पैसे स्पेंड ना करें, क्योंकि मैं कहाँ फिर कनाडा में पहनती हूँ। मैं तो कभी किसी शादी में पहन लिए तो पहन लिए, बाकी बाकी तो वो लोग जीन्स और ये शर्ट वगैरह पे ही काम चलाते हैं या पैंट्स पहनते हैं। तो लेकिन ये कि चीज़ बहुत खूबसूरत थी इसकी, इसका जो इस पे जो इन्होंने लगाया हुआ है ना ये बैटकी या सरोस्की कह लें, जो भी कह लें, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और नीट काम है इसका। ये जो है ना एक प्लस पॉइंट है, लेकिन फिर भी जस्टिफाई नहीं करता जो प्राइस हाइक है इसकी। अच्छा, ये जो था ये फिर वो था। अच्छा, ये फूलों वाला जो है ना, ये प्योर सिल्क के ऊपर था और इसके ऊपर सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, डिफरेंट कलर्स थे इसमें। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत था, मतलब ये ऐसा था कि आप कहीं आने जाने के लिए पहन सकते हैं। और ये कोई 30,000 के करीब था इसकी कीमत। तो अगर कपड़ा आप ज़्यादा लेते हैं तो डेफ़िनेटली कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो कम कपड़ा दो तो 25-30 हज़ार का था, और अगर ज़्यादा कपड़ा आप मांगो तो फिर ज़्यादा का। तो ये पिंक वाले के ऊपर हम फिक्सेटेड थे, मैं भी और मेरी नीस भी। हम यही कह रहे थे कि यार ये बड़ा खूबसूरत है, इसका जो है ना इसकी लुक बहुत प्यारी है। उसमें ये बेज भी था, फिर फिरोज़ी था, उसमें रेड था, काला था उसी के अंदर। और फिर ये इन्होंने दिखाया, ये भी डॉट्स टाइप का था, लेकिन डॉट्स कुछ फैले हुए डॉट्स थे ये था। तो ये भी सारा बैटक्यूम वाला ही। तो अब तो मुझे लगता है कि हर जगह जो है ना, हर चीज़ के ऊपर इन्होंने ये सितारा लगा के और ये नग लगा के ना हर चीज़ की शान बढ़ाई हुई है। और चाहे आप वेलवेट देख लें या चाहे आप सिल्क देख लें, शिफॉन देख लें, तो हल्का सा भी अगर उसके ऊपर आप नग लगवा लें या लगे हुए हैं ना, तो वो फिर उसकी कीमत जो है वो ढेर हो जाती है। तो बस हम यहाँ देख रहे थे,
लगा लगा के अपने साथ, लेना तो हम लोगों ने था नहीं, तो बस हम जो है ना मज़े ले रहे थे इसी तरह। और ये वाला भी जो है ये भी काफ़ी डिसेंट सा था, इसके ऊपर पत्ते नुमा से बने हुए थे ना, और इसके ऊपर इसलिए इसके ऊपर कम वो था बेड की, तो इसकी प्राइस औरों से थोड़ी कम थी। लेकिन ये जो मैं आपको पिंक दिखा रही हूँ ना, ये 55-60 हज़ार का पूरा सूट पड़ रहा था। सूट, दुपट्टा, शलवार और कमीज़। तो बस फिर हम ये देख रहे थे, लेकिन नाज़िश मुझे कही थी कि अगर हल्का सा भी आप फुल फिगर्ड हैं तो ये ऐसा कपड़ा है कि इसमें आप थोड़े से बल्की लगते हैं। लेकिन अलीना के लिए तो ठीक था कि अलीना माशाल्लाह से यंग बच्ची है, स्मार्ट है, तो उसके लिए सही था ये। तो मैंने सोचा कि उसके लिए लूँ, लेकिन उसने कहा कि नहीं प्लीज़, मेरे लिए इतने एक्सपेंसिव कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बस फिर यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी यहाँ वहाँ देखा, खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें देखी, और फिर थैंक यू बोला उसको, दुकानदार को, और हम घर आ गए। एंड थैंक यू एंड बाय।